हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में देखेंगे हम लोग रघुवंशम महाकाव्य का 76वां नंबर श्लोक। ठीक है। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 75 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें जो है गुरु वशिष्ठ जी जो है राजा दिलीप को बतला रहे थे कि आप जो है एक बार इंद्र की सेवा करके जब लौट रहे थे, उनकी सहायता करके, तब जो है कल्प वृक्ष की छाया में जो है कौन तो कामधेनु जो है विश्राम कर रही थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के श्लोक की तरफ। आज का श्लोक क्या है? तो आज का श्लोक है धर्मलोप भयात राज्ञीं ऋतुस्नाताम इमाम समरन प्रदक्षिणित्रैक यानी कि प्रदक्षिण त्रक्यार्हायाम तस्याम तम साधु नाचर। अर्थात अगर इसका अवन में देखेंगे तो अवन में क्या है, तो ऋतु यानी कि ऋतु स्नानाम ताम यानी कि ऋतु के जो है मासिक धर्म के बाद स्नान की हुई इमाम, ठीक है, इमाम राज्ञिम, ऋतु के बाद स्नान की हुई इस रानी को, कौन तो सुदक्षिणा को जो है धर्मलोप भयात यानी कि पद छीना यानी कि परिक्रमा करने के योग्य, यानी कि तस्याम उस कामधेनु के विषय में तुम जो हो राजा दिलीप ने साधु उचित जो है यानी कि उचित नहीं यानी कि आचरण किया, उनके साथ जो है उचित आचरण नहीं किया। ऋतु के कारण स्नान की इस रानी सुदक्षिणा का धर्म नाश के भय से जो है धर्म नाश के भय से श्रवण करते हुए प्रदक्षिणा यानी कि पदक्षिणा के करने के योग्य उस कामधेनु के विषय में अपने उचित व्यवहार नहीं किया, यानी कि जिसके जो है जिसका जो है परिक्रमा करना चाहिए उसके लिए जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में जो है महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति के अवरोध का कारण बता रहे हैं कि आप अपनी ऋतु स्नात यानी कि ऋतु स्नाता पत्नी के पास शीघ्र पहुंचना चाहते थे, यानी कि पहुंचना चाहते थे वो शीघ्र। ठीक है, कौन तो राजा दिलीप, जिससे जो है वो कामधेनु जो है जो धार्मिक दृष्टि से आवश्यक था, इसीलिए आपके मार्ग में जो है बैठी हुई कामधेनु के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया जो तुम्हारा कर्तव्य था। ठीक है, यानी कि जो उनका कर्तव्य था उनको जो है व्यवहार करना चाहिए कामधेनु गाय के साथ, वो जो है राजा दिलीप व्यवहार वैसा नहीं किए। ठीक है, और यह संतान का न होना उसी कर्तव्य से च्युत होने का परिणाम है, और वो जो नहीं किए उनका आदर सत्कार अच्छे से, उसी का परिणाम जो है उनको मिल रहा था। किसको? राजा दिलीप को। क्योंकि शास्त्र का वचन है कि मृत्तिका, गौ देवता, ब्राह्मण, घृत, मधु, चौराहा और जाते हुए वृक्ष, इनकी जो है परिदक्षिणा करनी चाहिए। ठीक है, और वो जो है कौन तो नहीं परिदक्षिणा किए, कौन नहीं परिदक्षिणा किए, यानी कि तो राजा दिलीप, यानी कि जो है वो बैठी हुई थी कौन तो गौ माता जो कामधेनु, और ये जो है उनका आदर सत्कार नहीं किए, और वैसे ही जो है जल्दी पहुंचने के चक्कर में, किसके पास जल्दी पहुंचने के, तो सुदक्षिणा के पास जल्दी पहुंचने के चक्कर में जो है ये नहीं किए थे। ठीक है, और उसी का कारण था कि इनको जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था। ठीक है, और श्लोक में दिया गया है मृदम गाम दैवत्यम विप्रम घृतम मधु चतुष्पथम प्रदक्षिणानि कुर्वन्ति विज्ञाताश्च वनस्पतिना, यानी कि रास्ता में अगर मिल जाए कौन मृतिका यानी कि अर्थी, गौ देवता, ब्राह्मण, घृत, मधु, ये सब को जो है दक्षता में जो है प्रदक्षिणा करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक है अवजानासि माम यस्मादस्ते न भविष्यति मत प्रस्तुतिम अनाराध्य प्रजेति त्वाम ससाप सा, यानी कि अगर वन में देखते हैं तो यस्मात माम अवजानासि, यानी कि अवजानासि अर्थात जिस कारण से मुझ कामधेनु को अवजानासि तिरस्कार करते हो, अतः इसीलिए मत प्रस्तुतिम मेरी कामधेनु की संतान को जो है अनाराध्य सेवा के बिना जो है ते तुम जो हो, कौन तो राजा दिलीप को जो है प्रजा संतान यानी कि संतान नहीं होगी। ठीक है, संतान जो है भविष्यति नहीं होगी, न यहाँ पे नहीं होगी भविष्यति, इति
यहाँ की प्रेजेति इति, इस प्रकार सा उस कामधेनु ने त्वाम तुमको जो है श्राप दिया, यानी कि साप दिया। ठीक है, कौन श्राप दिया? तो कामधेनु श्राप दिया। क्या श्राप दिया? जिस कारण आप मुझ कामधेनु का अनादर करते हैं, यानी कि जिस कारण आप मुझ कामधेनु का अनादर करते हो, इसीलिए मेरी संतान जो है की सेवा के बिना आपको संतान नहीं होगी। कौन बोला? कौन बोला? तो वो जो है कामधेनु बोली। इस प्रकार उस कामधेनु ने आपको श्राप दिया। ठीक है, कैसे? तो यस्मात् माम अवजानासि अतः मत प्रस्तुतिम, ये जो है मत प्रस्तुतिम अनाराध्यते प्रजा न भविष्यति, इसी यानी कि इति सात्वाम ससापि। ठीक है, ये जो है कामधेनु श्राप दिए। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में जो है वशिष्ठ ने दिलीप को शाप की प्राप्ति और उससे मुक्त होने का उपाय बताया है कि कामधेनु के शाप के कारण ही आप संतानहीन हैं, और यह शाप तभी दूर हो सकता है जब आप उस कामधेनु की संतान यानी कि नंदिनी की सेवा करके उसे प्रसन्न करेंगे। ठीक है, अर्थात कौन थी कामधेनु के जो है संतान? कौन था? तो नंदिनी। और कामधेनु क्या श्राप दिया कि जब तक जिससे आप हमको जो है अनादर किए हैं, जैसे अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आप मेरी संतान की जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको जो है संतान की प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, कौन श्राप दिए? तो ये कामधेनु श्राप दिए थे। किसको? तो राजा दिलीप को। अगला श्लोक है स सापो न त्वया राजन् च सारथी न सुत नदत्याकाश गंगाया स्रोत, यानी कि स्रोतसी अस्युमिद दिग्गजे। अर्थात बोल रहे हैं कि स सापो यानी कि हे राजन, राजन हे राजन। ठीक है, उम्मीद दिग्गजे, बंधन स्तंभ से छूटे हुए दिग्गजों से युक्त। कौन? तो हाथी जो होता है इंद्रदेव के। आकाश गंगा के स्रोतसी प्रवाह में जो है शब्द करते हुए जो है सती होने पर जो है वह साप जो है न आप सुन सके और न आपके सारथी। क्यों नहीं सुन सके थे? क्यों नहीं सुन सके थे? श्रुतः न च सारथी न। ठीक है, सापह न तोया, न आप सुन सके और न सारथी सुन सके। ठीक है, क्यों नहीं सुन सके? तो वो जो है इतना हल्ला हो रहा था। क्यों हल्ला हो रहा था? तो वो जो है हाथी लोग जो है स्वर्ग लोक से लौट रहे थे। कौन? तो राजा दिलीप। ठीक है, इसलिए हे राजन, बंधन स्तंभ से छूटे हुए दिग्गजों से युक्त आकाश गंगा, दिग्गज कौन है? दिग्गज तो हाथी। कौन? तो ऐरावत, इंद्रदेव के जो है सवारी ऐरावत के प्रवाह के शब्द करते हुए होने पर जो है कामधेनु द्वारा दिया गया वह शराप न तो आप सुन सके और न आपका जो है सारथी सुन सका। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में जो है महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को शाप के न सुनने का कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? तो कारण बता रहे हैं कि एक तो स्वर्ग के जो है ऐरावत आदि हाथी स्नान क्रिया के लिए चिंगारते हुए जो है आकाश गंगा में प्रवेश कर रहे थे, और दूसरे उस आकाश गंगा के प्रवाह का शोर भी अधिक था। इसी कारण कामधेनु द्वारा दिए गए साप को जो है आप और आपके सारथी दोनों ही नहीं सुन पाए थे उस समय। तो देखते हैं अगला श्लोक। इप्सितम तदव्यज्ञानात् विद्धि सारगल्म आत्मन प्रतिबंधनाति ही श्रेय पूज्य पूज्याति त्रकम। अर्थात अगर अन्वय देखते हैं तो तदव्य ज्ञानात् आत्मन इप्सितम सारगलम विद्धि, अर्थात वो जो बोल रहे हैं तदव्य ज्ञानात् उस कामधेनु के अपमान के कारण, उस कामधेनु के अपमान के कारण आत्मन अपना इप्सितम इच्छित सारगलम बिंद युक्त, यानी कि सारगलम मतलब बिंद युक्त, विद्धि यानी कि समझो, ही यानी कि क्योंकि पूज्य पूज्यास्त्रिकम यानी कि पूज्य की पूजा न करना श्रेय कल्याण को जो है प्रतिबंधानी बंधनाती जो है रोकता है। ठीक है, अर्थात बोल रहे हैं तदव्य ज्ञानात् आत्मन इप्सितम सारगलम विद्धि ही पूज्य पूज्यास्तित्रकम श्रेय प्रतिबंधनाती। अर्थात जो है बोल रहे हैं कि उस कामधेनु का अपमान करने के कारण जो है आप अपनी पुत्र प्राप्ति रूप अभिलाषा को प्रतिबंधनित समझिए, क्योंकि पूजनीय की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। प्रस्तुत श्लोक में एक सुक्ति के माध्यम से पूज्य व्यक्ति के प्रति की गई अवहेलना
के परिणाम को बताया गया है कि पूजनीय व्यक्ति की पूजा न करने पर जो है मानव के कल्याण का मार्ग रुक जाता है। अतः पूजनीय व्यक्ति की सदैव जो है पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजा ने पूजा करने योग्य गाय की पूजा नहीं की, इसीलिए उसके कल्याण के द्वार जो है बंद हो गए थे। ठीक है, यानी कि वो श्राप दे दिए थे, तो कल्याण नहीं मिलता ना उनको, क्योंकि जो है पितृ ऋण से वो मुक्त ही नहीं हो पाते। इसी सनातन धर्म के भाव को पंचतंत्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है पंचतंत्र में? तो अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागे अप्युपस्थिते न च कृत्यम परित्याज्य में धर्म सनातन। ठीक है, यानी कि बोला गया है पूजनीय व्यक्ति को जो है हमेशा पूजना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है।